हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। फंक्शन की सीरीज में हम आगे चलते हैं और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, देखिएगा। क्वेश्चन अच्छा है, प्यारा है। क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर इन द रेंज ऑफ द फंक्शन। फंक्शन है बेटा मेरे पास एफ एक्स बराबर अंडर रूट में साइन पाई एक्स बाई टू प्लस अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस लॉग बेस टू एक्स एक्स माइनस टू। ठीक, हमसे कह रहा है कि इस फंक्शन की जो रेंज है उसमें नंबर ऑफ इंटीजर्स बेटा कितने आएंगे। ठीक, ये साइन का फंक्शन है, ये एल्जेब्रिक है, लॉगरिथमिक है, अलग अलग फंक्शन है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनका डोमेन फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा। क्या कर लेते हैं? डोमेन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो इसका डोमेन के लिए क्या कहूंगा मैं कि ये जो नंबर है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, इसका डोमेन भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और लॉग में जो अंदर क्वांटिटी होती है वो भी हमारी क्या होनी चाहिए बेटा? ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। ये सबका डोमेन है, सबका मुझे कॉमन डोमेन लेना है। साइन एक्स पॉजिटिव है, तो साइन एक्स पॉजिटिव कहाँ होता है? या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है या फिर सेकंड में होता है। तो इसका मतलब पाई एक्स बाई टू जो होगा वो कहाँ बिलोंग करेगा बेटा? जीरो से पाई में बिलोंग करना चाहिए, जीरो से पाई में बिलोंग करना चाहिए। क्योंकि मुझे एक्स चाहिए तो पहले टू से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये आ जाएगा जीरो से टू पाई में। अब पाई चाहिए तो एक्स बिलोंग कर दो, जीरो से पाई का डिवाइड मार दो, जीरो से टू। क्या ये बात सही है क्या भाई? साइन मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए, साइन मेरा पॉजिटिव होता है कहाँ पे? फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड में। तो जीरो से पाई में होता है, तो टू से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, फिर पाई का डिवाइड कर दिया। यहां से हम देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव पॉजिटिव बना दो इसको। तो यहां से तो बेटा मैं सीधा ही लिख सकता हूं, जहां तक मुझे समझ आ रहा है। पता भी होना चाहिए आपको इनइक्वालिटी पार्ट है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, फोर का स्क्वायर ये आ जाएगा, और यहाँ से भी एक क्रिटिकल पॉइंट आपका यहाँ पे जीरो आ रहा है, एक टू आ रहा है, ग्रेटर देन है। तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू, सॉरी, जीरो यूनियन टू से प्लस इन्फिनिटी। चलिए इसका इंटरसेक्शन लेते हैं। अब देखिए इंटरसेक्शन क्या आ रहा है हमारे पास, लेट्स सी। नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक, ये मेरे पास है माइनस फोर, ये फोर, ये जीरो, ये टू। बेटा ये तो कह रहा है जीरो से टू में चलो, ये कह रहा है माइनस फोर से फोर में चलो, और ये कह रहा है माइनस इन्फिनिटी से जीरो चलो और टू से प्लस इन्फिनिटी चलो। अब देखो तीनों लाइनें कहाँ कट रही है? केवल एक पॉइंट पे कट रही है, जीरो पे और टू पे। और सोचो मैं जीरो तो ले ही नहीं सकता, ओपन इंटरवल है, टू भी नहीं ले सकता, ओपन इंटरवल है, यानी कि यहाँ पे तो कोई पॉइंट ही नहीं आ रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, चिंता करने की बात नहीं है। अभी हमने यहाँ पे इंटरवल लिया था जीरो से पाई की, जीरो से पाई में पॉजिटिव होता है। ऐसा थोड़ी ना है कि जीरो से पाई में ही पॉजिटिव होगा, इससे ऊपर अगर मैं चलूँ तो वहां पे भी तो मुझे मिल सकता है ना बेटा। अब मुझे अगला कहाँ मिलेगा ये पॉजिटिव? अगला मुझे मिलेगा ये टू पाई से थ्री पाई में मिल जाएगा। तो अब इसको दो से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, फोर पाई से सिक्स पाई। तो एक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा? फोर से सिक्स। तो हम इस वाले इंटरवल को ले सकते हैं, तो हम जीरो टू वाला कंसीडर नहीं कर ले यहाँ पे। ठीक, तो फोर और सिक्स वाला ये गया। अब देख लेते एक बार हमारा सही है क्या। फोर और सिक्स की लाइन ये गई, ठीक है,
-4 से 4 की लाइन ये गई, ये वाली लाइन ये गई और ये वाली लाइन ये गई। अब देखो तीनों लाइनें यहाँ पे कट रही है, नहीं कट रही, यहाँ कट रही है, यहाँ नहीं, केवल कहाँ कट रही है बेटा, 4 पे। तो x इज इक्वल टू जो 4 होगा ना, केवल 4, वही इसके डोमेन में आएगा, वही इसके केवल क्या आएगा, डोमेन में आएगा। तो वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमारे पास रेंज आ जाएगी एफ एक्स की। क्या रेंज आ जाएगी, 4 रखोगे तो 2 पाई, साइन 2 पाई होता है 0, 4 पे ये भी 0 देगा, 4 पे ये देगा 2, 4 का रूट 2 होता है, प्लस लॉग बेस 2, 4 2 जा 8, क्या आएगा 8, 8 को लिखूंगा 2 का क्यूब, यहाँ से आएगा 3, तो अल्टीमेट आएगा 2 + 3 5। तो अल्टीमेट इसका जो डोमेन है वो तो है केवल 4 और रेंज आ रही है इसकी केवल एक एलिमेंट आ रही है 5, ठीक। अब इसने पूछा नंबर ऑफ इंटीजर्स, तो इंटीजर्स कितने हैं, इंटीजर तो एक ही आया ना, इंटीजर तो एक ही आया, ठीक है ना। तो हमारे पास नंबर ऑफ इंटीजर कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं बेटा। क्वेश्चन है फॉर द फंक्शन एफ एक्स बराबर e की पावर x + 1 e की पावर x - 1 if n d denote the number of integers which are not in its domain। यहाँ पे जो एन डी है ना, वो इस चीज को डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ इंटीजर्स को, जो इसके डोमेन में नहीं है, जो नहीं होंगे ना वो हमारे एन और नंबर ऑफ डी को डिनोट करेगा, ठीक है। एंड एन आर denotes the number of integers which are not in its range। एन आर उसको डिनोट करेगा जो इसकी रेंज में नहीं होंगे। देन फाइंड करना है एन ऑफ डी प्लस एन ऑफ आर, इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन है 2 3 4 इनफिनाइट, ठीक। कुल मिला के कुछ नहीं, हमें बस इसका रेंज और डोमेन निकालना है, तो लेट्स सी। ये डोमेन क्या कहता है कि नीचे वाली क्वांटिटी कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब e की पावर x - 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब e की पावर x इज नॉट इक्वल टू 1, और इक्वल टू 1 कब नहीं होगा, जब x कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो इसके डोमेन में पूरा रियल नंबर होगा, बस कौन नहीं होगा, एक 0 नहीं होगा, और जो 0 नहीं होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एन ऑफ डी को। तो एन ऑफ डी में क्या आ गया बेटा, 0 आ गया, ठीक है साहब। अब इसकी रेंज निकाल लेते हैं, तो रेंज के लिए हमें एक्सप्रेशन को मान लेते हैं y के बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए, ठीक, यहां तक ठीक है। अब चूंकि ये डिफाइनेबल क्वांटिटी और 0 से बड़ी होती है हमेशा, ये कैसी क्वांटिटी है, e की पावर x कैसे नंबर है, हमेशा एक पॉजिटिव नंबर है,
तो इसका मतलब ये भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ये भी कैसा होना चाहिए आपका, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। यहाँ से सीपी क्या क्या आ रहा है बेटा, -1 और 1 आ रहा है, तो y किसको बिलोंग करेगा, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से प्लस इंफिनिटी। अब आप देखो कौन कौन से ऐसे इंटीजर्स है जो इसकी रेंज में नहीं आ रहे, तो सर एक तो -1 नहीं आ रहा, एक बीच का 0 नहीं आ रहा और एक 1 नहीं आ रहा, एक हमारे पास क्या नहीं आ रहा, 1 नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ डी डिनोट्स द नंबर ऑफ इंटीजर्स, हाँ तो इंटीजर्स तो एक था तो एक आएगा ना, ठीक है। और एन आर में कितने आ जाएंगे बेटा, हमारे पास कितने इंटीजर्स आ रहे हैं, 3, और हमसे पूछा क्या सम पूछा है, तो 3 और 1 का सम कितना आ जाएगा, 4 जो होगा बेटा हमारा आंसर होगा। समझ आ रहा है, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप देखिए फिर आगे चलते हैं। बेटा देखिए जो क्वेश्चन करा रहा हूं ना, ये कोई बिल्कुल हल्के क्वेश्चन तो नहीं है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। हाँ ये आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीजें समझ में आएगी, क्योंकि ये वही है 10th क्लास की मैथ्स होती नहीं है, एक सवाल करा और सारे उसके जैसे हुए। हर सवाल में अपना एक माइंड है, माइंड सेट है, वो करना पड़ता है। कुछ सवालों के मेथड फिक्स होते हैं, उनको उस तरीके से ही करना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज क्लोज इंटरवल ए कोमा बी देन ए प्लस बी। अब देखो बेटा इनमें है ना थोड़ा सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि तुरंत ही चीजें आ जाती है ना, सोचना चाहिए हमें थोड़ा सा। एक्स बराबर दे दिया 4l अपॉन 1 + l² वाई बराबर दे दिया एल कोई पैरामीटर है, इसकी जो रेंज है वो ये है, तो ए प्लस बी पूछ रहा है। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए बेटा, सिंपल दिख रहा है कि एल बराबर टेन थीटा पुट कर दो, सिंपल ही दिख रहा है, ट्रिग्नोमेट्री आपकी सॉलिड है ना, तो सिंपल दिख रहा है कि एल बराबर टेन थीटा पुट कर दो, तो एक्स बराबर क्या बनेगा, लेट्स सी। तो ये वाला 2 एज इट इज, और ये फॉर्मूला होता है बेटा साइन 2 थीटा का। y बराबर 2 कॉमन लिया, l की जगह ये रखा, ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, ठीक है ना। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का खेल, हमसे इसकी रेंज पूछ रहा है, ठीक है रेंज निकालते हैं एफ ऑफ एक्स वाई की, एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर कितना आएगा 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस वाई स्क्वायर भी है कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस एक्स वाई, दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक। तो ये तो आई थिंक 4 कॉमन लेके 1 हो जाएगा, तो बचेगा 4 माइनस, इसको ऐसे लिख दोगे 2 इंटू 2,
साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। तो अल्टीमेट क्या बन गया, 4 माइनस 2 और ये बन गया साइन 4 थीटा। सही है ना। 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला था, साइन 2 थीटा का। तो 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा किसका फॉर्मूला था, साइन 4 थीटा। अब इसकी रेंज चाहिए, बहुत आसान है। इसकी रेंज क्या होती है, -1 से 1 में होती है, पता है। 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो -2 से 2 हो जाएगी, माइनस इंपैक्ट आएगा नहीं, 4 ऐड करना है। तो 4 इसमें ऐड करोगे क्या आएगा बेटा, 4 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 4 ऐड करोगे तो 6 आएगा। तो ये हमारी रेंज आ रही है। तो ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 6 है। तो ए प्लस बी कितना आ रहा है बेटा, 8 आ रहा है। ठीक है ना। ए प्लस बी कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। चलो ट्रिग्नोमेट्री को सॉलिड कर रखो, बेसिक जो मैथमेटिक्स है उसको सॉलिड रखो। इनइक्वालिटी लॉग हो गया, मॉडुलस फंक्शन हो गए, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया, तो फिर ये चीजें आसान हो जाती है। ठीक है, चलिए देखिए आगे चलते हैं फिर। चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं। द रेंज ऑफ द फंक्शन, द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर लॉग बेस में कॉसेक स्क्वायर 7 पाई/3 और वैल्यू है, ठीक, इज इक्वल टू, इसकी रेंज क्या आएगी, ऑप्शन दे रखा है चार। ठीक है। तो सर पहले पहले कॉसेक 7 पाई/3 निकाल लेते, कितना होता है। पाई का मतलब होगा 180, ये अगर 420 आ गया, इसको लिख दो 90 इंटू 5 -30। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और सेक 30 हो जाएगा। ये सेक 30 कितना होता है, कॉस 30 का उल्टा, मतलब 2/√3। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, 4/3 आ जाएगा। तो एफ एक्स अल्टीमेट बना क्या, 4/3 आ गया ये। अब हमें इसकी रेंज चाहिए, तो मैं इसकी रेंज निकाल लेता हूँ, उस पर लॉग अप्लाई कर देंगे हम, क्योंकि बेस चूंकि 1 से बड़ा है कोई दिक्कत भी नहीं है। तो इसकी रेंज निकाल लेते हैं। तो लेट कर लो, क्या बनेगा, t² माइनस t+1। ठीक है ना, टी के फॉर्मेट में ले लेते हैं, वैसे तो एक्स का फॉर्मेट है। तो इसकी रेंज क्या आ रही है, टी पॉजिटिव है, इसकी जो रेंज है वो हमारे पास आएगी -d/, डी कितना आ रहा है इसका, b² -4a/c, तो वो आ रहा है इसका -3। और इसकी रेंज आती है मेरे पास -d/4a से प्लस इन्फिनिटी। तो रेंज आ जाएगी -d/4a से प्लस इन्फिनिटी। तो यानी कि इस पूरी क्वांटिटी की जो रेंज आ रही है वो आ रही है मेरे पास 3/4 से प्लस इन्फिनिटी आ रही है। और ये चीज क्या, अल्टीमेट यही तो है भाई। टी को अगर टी का कोई इंपैक्ट आया क्या, नहीं आया। टी को मैं अगर 2 की पावर x रख देता हूँ, क्या दिक्कत है, टी को मैं वापस 2 की पावर x रख देता हूँ। तो अल्टीमेट इसकी जो रेंज आ रही है वो क्या आ रही है, 3/4 से प्लस इन्फिनिटी आ रही है। ठीक है, अब इस पे लॉग लेना 2 द बेस 4/3।
लॉग ले लेते। तो जब बेटा लॉग यहाँ पे आएगा तो इसको सेम बनाने के लिए 4/3 को ऐसा लिख दूंगा, 3/4 की पावर -1, ठीक, और ये 3/4 है, ये जा रहा है log बेस 4/3 से इंफिनिटी। तो देखो यहाँ पे जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो माइनस में आ जाएगा log 3/4 और ये आ जाएगा log 4/3 से इंफिनिटी। यहाँ तक कोई डाउट चेक करके बताइए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब सबको पता है कि जब बेस और वैल्यू सेम होती है तो आंसर क्या आता है 1, तो -1 और log इन्फिनिटी कितना आएगा, बेस 1 है तो इन्फिनिटी, तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी, -1 से इन्फिनिटी। रेंज क्या आ जाएगी बेटा, -1 से इन्फिनिटी आ जाएगी। समझ आया, दोबारा समझ। हमसे इसकी रेंज पूछी, हमने पहले इसको सॉल्व करा, 4/3 है, बेस देखा भाई पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है, ठीक, 4/3 1 से ग्रेटर कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, पहले इसकी रेंज निकाल लेते, उस पर लॉग को अप्लाई कर दूंगा। तो इसकी रेंज के लिए मैंने 2 की पावर x को 2 मान लिया, क्वालिटी बन गई। क्वालिटी की रेंज मुझे पता है, जब ये पॉजिटिव है तो ये रेंज होती है, वो निकाल दी। अब इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ा ठीक, मैंने वापस क्या करा, 2 की पावर x पुट कर दिया, इसकी रेंज आ गई, इस पे लॉग अप्लाई कर दिया, बस। अब लॉग की प्रॉपर्टी है, तो रेंज क्या आ रही बेटा, -1 से +इन्फिनिटी आ रही। तो आई होप आपको आज के क्वेश्चन समझ में आएंगे, और क्वेश्चन हम आगे की वीडियो में करते हैं, ठीक है। आप बराबर प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है ना। ओके बेटा, बाय बाय।